अच्छा, ये शख्स जो ख्वाब सुनाता है कि अल्लाह मेरे ख्वाब में आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारतें होती हैं, और दूसरी आपने एक बात नोट की होगी, तो ये आपको डेट्स के साथ अपने ख्वाब सुनाते हैं कि 2015 में ऐसे हुआ, 8 फेब था, 15 मार्च था और 2010 था। इस तरह से वो अपने ना ख्वाब सुनाते हैं। मतलब एक इंसानी दिमाग कभी भी अपने ख्वाबों को, जो इतनी ज़ियारतें कर रहा हो, इतनी मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर वो अल्लाह ताला से बात कर रहा है ख्वाब में, तो उसको वो इतनी पुरानी डेट्स तो एटलीस्ट याद नहीं रहती। उसको ये सन याद हो सकता है कि इस वक्त से मुझे शुरू हुए ख्वाब और एंड तक आ रहे हैं। बहरहाल ये भी आपने ये नोट किया होगा, आप उनकी अगर आप वीडियो देखते हैं मोहम्मद कासिम की, तो वो आपको डेट्स के साथ ख्वाब सुनाते हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं है। या तो आपने कहीं लिख लिया हो कि जी ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। मसला ये है कि उनको तो रोज़ाना ख्वाब आते हैं, तो फिर उनको किस तरह डेट्स याद रहती हैं कि इस डेट में ये। बहरहाल इस पर भी लॉजिक लोग दे सकते हैं, नहीं ऐसा मुमकिन है, चले मुमकिन हो गया आप अगर यकीन करते हैं। और दूसरी बात, जो इनका फॉलोवर है जो बज़िद है कि यही इमाम मेहदी हैं, यही इमाम मेहदी हैं, इनका तरीक़े वारदात आपने स्क्रीन पर एक वीडियो में आपको दिखाऊंगी अभी, कि लड़का पैगाम लेकर चला गया लड़की के लिए, निकाह का पैगाम, और लड़की को पसंद है, चाहे वो ज़ुबान से इनका इकरार नहीं भी कर सकी, मौका नहीं मिला, पीछे थी, बंद थी, डरी हुई थी, बांधी हुई थी, जो भी थी, ये लड़की दुनिया के तमाम मर्दों के ऊपर हराम हो गई। ये फतवा सुन लें। इन्होंने हमारी न्यू जनरेशन को ट्रैप करने की कोशिश की है। ट्रैप कैसे कर रहे हैं? लव मैरिज पर बात करते हैं। ठीक है, लव मैरिज के हक में बात करना कोई बुराई नहीं है। ऑब्वियसली इस्लाम ने ये हक दिया है कि लड़का लड़की पसंद की शादी कर सकते हैं, लेकिन अब ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि इन्होंने एक फतवा दिया कि मैं ये फतवा देता हूँ कि अगर एक लड़की और लड़का आपस में पसंद करते हैं और वो लड़का उसके घर रिश्ता भेज देता है और लड़की वाले इनकार कर देते हैं, ठीक हो गया, और इनकार हो जाता है, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि वो लड़की दुनिया के सारे मर्दों पर हराम हो गई है। ये कोई फतवे के सेंस नहीं बनती। अगर उस लड़की की शादी आपसे हो ही नहीं पाती, उस लड़के से हो ही नहीं सकती, अल्लाह ने लिखी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे मर्दों पर ही हराम हो गई है। दुनिया में अगर कोई उससे निकाह करेगा तो वो माज़अल्लाह उसके निकाह में नहीं होगी। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर सारे ही मर्दों पे हराम हो गई है। अगर कोई शख्स उसके घर दूसरा कोई रिश्ता लेकर आता है, उसका निकाह हो जाता है, तो क्या आप उसको माज़अल्लाह ज़ानिया बना रही हैं कि उसका निकाह ही नहीं हुआ? तो अब ये जो फतवा दिया ना, तो हमारी जो न्यू जनरेशन जो बेचारी यूनिवर्सिटी जाती है, कॉलेज जाती है, या किसी तरह भी वो चाहते हैं कि जी हमारी पसंद की शादी हो जाए, वो तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने इनको कर लिया फॉलो। इनकी पे दर पे वीडियोज़ आई पसंद की शादी पे इन्होंने रख लिया कि टारगेट रख लिया कि जी अब मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है ये तो इस चीज़ पे बड़ा फॉलो करती है, और ऐसी वीडियोज़ पे बाकी व्यूज़ भी आ जाते हैं, लोग खुश भी होते हैं, बच्चे आजकल के ज़्यादा खुश होते हैं, माँ बाप को सुनाते भी हैं। इन्होंने किया ट्रैप करने के बाद जब इनके पास अच्छी खासी फॉलोइंग हो गई, लोगों ने इनको जानने लगे कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये लव मैरिज के हक में, इन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि मोहम्मद कासिम ही इमाम मेहदी हैं। ये बात याद रखी जाए कि इमाम मेहदी की जो पहचान होगी वो मक्का के अंदर होगी, काबा के सामने होगी कि ये इमाम मेहदी हैं। पाकिस्तान में बैठकर एक शख्स बज़िद नहीं हो सकता कि यही इमाम मेहदी हैं। सिर्फ एक शख्स के कहने पर हम किसी को इमाम मेहदी तो नहीं माज़अल्लाह मान सकते, और इमाम मेहदी को देख कर पता लग जाएगा कि ये इमाम मेहदी हैं। मोहम्मद कासिम का जहाँ तक ताल्लुक है, आप उनकी वीडियोस देखें, मैंने आपको पहले भी अपनी कुछ वीडियोस बनाई हैं, वो भी देख लें। उसमें मैंने उनको बताया है कि किस तरह से वो अपनी वीडियोस में बात करें और असल बात क्या है। इस बात को भी हम साइड पे रखते हैं, लेकिन इस शख्स का जो बज़िद है कि इनको इमाम मेहदी करार देना ही है, ये बात गलत है। आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक मानते हैं अगर उनको इमाम मेहदी, तो आप किसी को मनवा नहीं सकते, ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते कि नहीं इसको मानो ये इमाम मेहदी है। क्यों माने हम? क्या है उनमें इमाम मेहदी वाला? पाकिस्तान में इमाम मेहदी ने पैदा होना था, वो सैयद होंगे और उनका नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, हदीस पाक की बात आपको बता रही हूँ कि नाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, उनके वालिद का नाम भी वही होगा। तो अब ये चीज़ें ना करें, और आप अगर मानते हैं आपका दिमाग ख़राब है, लेकिन दूसरों को तो ना उनके ईमान से भटकाएं। आपने फेमस होना है तो आप अपना ये लव मैरिज वाला टॉपिक लेकर चलें, आप फेमस होते रहेंगे। ऑब्वियसली हमारी जनरेशन इस तरह की वीडियो सुनती है, लेकिन किसी को उठाकर उसको ख्वाब आ गया तो उसको इमाम मेहदी बना देंगे आप। अपने दिमाग का आप भी इलाज करवाएं ताकि मुसलमान नस्ल को गुमराह ना किया जाए। दज्जाल से पहले 30 दज्जाल आएंगे, छोटे कज़ाब होंगे, जो छोटे फितने होंगे। उसमें ये एक फितना भी अब नज़र आने लग गया है कि ये फितना है, मुसलमानों को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। इनको चाहिए कि ये अपना ये वाला जो कारोबार है इसको बंद कर दें। आप किसी को इमाम मेहदी नहीं बनवा सकते, वो जब आएंगे तो मुसलमानों को मालूम हो जाएगा। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते, क्योंकि आप अगर भटके हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाकियों को भी कहें कि तुम भी भटक जाओ और जो है ईमान से खारिज हो जाओ।